हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर अपना चल रहा था किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है कि अगर दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो उनकी कुल फोकस दूरी कितनी होती है। अब वो दो लेंस जो संपर्क में रखे जा रहे हैं वो दोनों उत्तल भी हो सकते हैं, दोनों अवतल भी हो सकते हैं, या एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है। तो हम ये मान चल रहे हैं कि हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं, उनको संपर्क में रख करके उसकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं इसमें हमारे पास एक उत्तल लेंस, और दोनों कैसे उत्तल लेंस है? पतले उत्तल लेंस हैं। ये पतले उत्तल लेंस हमने संपर्क में रख दिए। एक लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2, दो लेंस हो गए। इसके सामने एक चीज और, इसमें इसकी जो फोकस दूरी है वो है F1। इसकी फोकस दूरी को इसको मान लेते हैं F1 है, इसकी फोकस दूरी है F2। इसके सामने एक वस्तु रखते हैं, पहले इस L1 लेंस के सामने एक बिंदु वस्तु रखते हैं जिसकी दूरी है लेंस L1 से U। एक प्रकाश किरण को सीधे ले जाएं मुख्य अक्ष से होती हुई तो ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, और एक प्रकाश किरण को हम तिरछा आपतित करेंगे तो लेंस से जब गुजरेगी तो ये पहले माना जाए कि दूसरा लेंस नहीं रखा हुआ है, तो प्रकाश किरण जब यहाँ से चलेगी तो ये यहाँ पर अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होकर के इस तरीके से मुड़ करके वो सीधे यहाँ पर पहुंच जाती है ऐसे। अगर ये लेंस दूसरा वाला नहीं L2 लेंस अगर ना होता तो प्रकाश किरण ऐसे मुड़ करके सीधे चल करके दूसरी जो प्रकाश किरण है थी उससे यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती, तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाता, जिसकी दूरी हम मान लेते हैं इसकी है V'। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा भी लेंस रखा है, ये भी अपना काम दिखाएगा, तो यहाँ पर फिर अपवर्तन होगा। तो पहले चीज हम लोग ये लेकर के चलेंगे कि पहले हम ये माने कि दूसरा लेंस नहीं रखा है, एक लेंस है L1 जिसके सामने एक U दूरी पर एक वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब इस L1 लेंस से V' दूरी पर I' बनता है। तो इसके लिए हम लेंस का सूत्र लगा करके पहले एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी भाषा हम लोग लिख सकते हैं, अपने आप से भी लिखा जा सकता है। जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया उसी की लैंग्वेज है कि माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटा करके रखे गए हैं। एक बिंदु वस्तु O लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब I' लेंस L1 से V' दूरी पर बनता है। तो पहले लेंस के लगाना है लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से यानी प्रथम लेंस के लिए लिख सकते हैं यहां पर लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब पहले लेंस के लगाओ। पहले लेंस की फोकस दूरी है F1 = V होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है I' जिसकी दूरी है V' माइनस U है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हमने पहले से U ले रखा है, इसको समीकरण पर डाल देंगे। ये तो हो गया लेंस के सूत्र से पहले वाले लेंस के लिए फार्मूला लगा दिया हमने। अब देखिए जो प्रतिबिंब बना हुआ है I', ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि आप देखिए इसमें क्योंकि अपवर्तन यहाँ पर पुनः फिर होगा इस लेंस के कारण, और यहाँ पर अपवर्तित होकर के प्रकाश किरण यहाँ पर मिलती है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है इस लेंस से, ये हम मान लेते हैं V। वास्तव में प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनता है I, दूसरा जो प्रतिबिंब बनेगा वही अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग इसकी भाषा लिखेंगे अपवर्तन, क्योंकि ये बीच प्रतिबिंब I' बन रहा था, इसे कहा जब ये L2 अनुपस्थित हो तब, अगर उपस्थित है तो ये भी अपवर्तन करेगा, और अपवर्तन करके यहाँ पर प्रतिबिंब प्रकाश किरण मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो ये अंतिम प्रतिबिंब कहलाता है
तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब लेंस L2 से v दूरी पर I बनता है। ये दूसरे लेंस के लिए तो ये स्थिति आ जाएगी, तो दूसरे लेंस के लिए यही सूत्र लगाएंगे लेंस का, तो लिख सकते हैं लेंस L2 के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र यही है, इसको दूसरे लेंस के लगाना है। दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है f2, दूसरे लेंस फोकस दूरी f2 1/f2 इक्वल टू 1/v, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब है I जिसकी दूरी हमने मान रखी है v माइनस u, वस्तु की दूरी, दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन सा होगा I डैश जिसकी दूरी है v डैश। देखिए यहाँ पर दूरी हमने किससे लिखी है L1 वाले लेंस से, जबकि इस लेंस के लगा रहे हैं तो दूरी इससे होनी चाहिए L2 वाले लेंस से, लेकिन जो इतना जो गैप दिख रहा है ये दूरी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो दूरी हमको यहाँ से पढ़नी चाहिए जब हम दूसरे लेंस के लिए बाहर लगा रहे हैं, लेकिन ये हम पहले से मान चल रहे हैं कि लेंस हमारे कैसे हैं पतले लेंस हैं। तो पतले लेंस के लिए दोनों के जो प्रकाशीय केंद्र हैं वो लगभग इतने पास होंगे कि उनको हम एक के ऊपर एक मान लेंगे, यानी ये माने कि दोनों एक ही जगह हैं, कितने पतले हैं वो। रियलिटी में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हम मान करके चलेंगे कितने पतले लेंस हैं कि फोकस प्रकाशीय केंद्र चाहे इससे दूरी नापें चाहे इससे दूरी नापें, उसमें वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो लेंस L2 के लिए लेंस के सूत्र से यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, U का मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु कौन सी है यहाँ पर दूसरे लेंस के लिए I डैश जिसकी दूरी है V डैश, इसको इक्वेशन डाल लेंगे सेकंड। यहाँ तक नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। अब जो दो समीकरण बने थे इनको हमको करना है ऐड, जोड़ना है। दूसरी भाषा इसकी लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या लिखा हुआ था 1/f1 और f2, ये तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे, दोनों को लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए। राइट साइड में देखेंगे कि 1/v डैश समीकरण नंबर 1 में प्लस का था और समीकरण नंबर 2 में 1/v डैश माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u, ये बच जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे तो जोड़ने के बाद जो बचता है उसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखो यहाँ पर एक फिर एजम्पशंस लगाते हैं कि अगर हम इन दोनों लेंसों को हटा करके एक ऐसा लेंस रखें जिसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं f है, लेकिन अगर उसके सामने u दूरी पर एक वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब
v दूरी पर बने। ये ऐसा एक लेंस रखना है, यानी इन दोनों को हटाइए और उसकी जगह एक ऐसा लेंस आपको कल्पना करनी है जिसके सामने अगर u दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, इसमें भी देखो दोनों के सामने एक u दूरी पर वस्तु रखी, उसका प्रतिबिंब अंतिम वाला कहाँ बन रहा है, v दूरी पर। तो ये दो लेंसों का बन रहा था, यहाँ पहले प्रतिबिंब I' बना फिर I बना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों लेंसों को हटा करके एक ऐसा लेंस रखें जिसकी जगह ये मतलब ये समझ लीजिए कि वो जो लेंस रख रहे हैं वो वही काम कर रहा है अकेले, जो ये दो अकेले मिलकर के कर रहे थे। और क्लियर हो गई? यानी मतलब कहने का ये कि दो लेंसों को हटा करके एक ऐसा लेंस रखना है यहाँ पर कि जो वही काम करे जो ये दो मिलकर के कर रहे थे। तो उसके सामने अगर u दूरी पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब v दूरी पर बने। तो उस लेंस के लिए समीकरण क्या लिखा जाएगा, तो हम थोड़ी भाषा लिखेंगे यहाँ पर कि यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक f फोकस दूरी का एक लेंस रखें, इन दो लेंसों के स्थान पर एक f फोकस दूरी का एक ऐसा लेंस रखें जिसके सामने u दूरी पर रखी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बने। ये कंडीशन लगा देते हैं, यानी दो लेंसों के स्थान पर एक f फोकस दूरी का एक ऐसा लेंस रखें जिसके सामने u दूरी पर रखी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बने। तो इस लेंस के लिए जो लेंस का जो सूत्र है उसको हम कैसे लगाएंगे, तो इस लेंस के लिए लेंस के सूत्र से क्या लिख सकते हैं, अगर फोकस दूरी f लिया, u दूरी पर वस्तु रख रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहा है v दूरी पर, तो समीकरण क्या बन जाएगा, एक लेंस का सिंपल फार्मूला बन जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा समीकरण 3 व 4 की तुलना करने, अगर समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करते हैं, समीकरण नंबर 3 और 4 को देखते हैं तो क्या पता चलता है हमको कि दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f। ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है, जहां पर संयुक्त फोकस दूरी कितनी है, f, अलग अलग लेंस फोकस दूरी है f1 और f2। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, दोनों लेंसों की फोकस दूरी को 1 करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उसका फार्मूला हम इस प्रकार से बना लेते हैं और इस फार्मूले की मदद से हम जो ये देखेंगे कि जो संयुक्त लेंस बनेगा उसका प्रभाव कैसा होगा, यानी उसका प्रभाव
जो भाई दो लेंस हमने जोड़े हैं तो उनका प्रभाव अवतल लेंस की तरह होगा कि उत्तल लेंस की तरह होगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इस लेंस के संयुक्त प्रभाव की, उसका लेंस अवतल लेंस पर व्यवहार करेगा कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। नोट कर लें। अब यहां पर व्यवहार करने से मतलब होता है कि जैसे उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं कि जब वायु में रखा होता है तो उस पर अगर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देती है। व्यवहार से मतलब जैसे उत्तल लेंस अगर है, उत्तल लेंस की तरह अगर व्यवहार होगा तो प्रकाश किरण अगर आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर तो ये फोकस से होकर के जाएंगी। अवतल लेंस है अगर, उसका व्यवहार कैसा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जाती है बाहर की तरफ। यानी कह सकते हैं उत्तल लेंस ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है और अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर तरफ मोड़ देता है। ऐसा व्यवहार अगर करते हैं तो पता चल जाता है कि लेंस हमारा किस प्रकार का है। तो अब ये जरा जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने निकाली है, फोकस दूरी निकाल ली, अब उसका व्यवहार चेक करने के लिए देखिए इसमें हम करेंगे, ये फोकस दूरी हमारी L1 लेंस और L2 लेंस है। अब देखिए जो मेन सूत्र हमने निकाल लिया है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अगर हम ये कह देते हैं कि दोनों लेंस उत्तल हैं, मतलब इस चित्र में दिख रहा है कि हम शुरू में लेकर के चले ही हैं कि दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं। अगर दोनों लेंस अगर उत्तल हैं तो चित्र प्रॉपर्टी के अनुसार f1 का मान भी प्लस में और f2 का मान भी प्लस में आएगा। तो f का मान जो आ रहा है संयुक्त फोकस दूरी की, संयुक्त फोकस दूरी आ रही है वो भी प्लस में आएगी। भाई f1 अगर प्लस में होगा, f2 प्लस में होगा तो f का मान भी प्लस में आएगा। तो इसका मतलब है जो f जो प्लस में आएगा, इसका मतलब संयुक्त लेंस का प्रभाव कैसा होगा, उत्तल लेंस के तरीके। उत्तल फोकस दूरी प्लस में होती है, जैसी फोकस दूरी आएगी चिन्ह उसका जैसा चिन्ह आएगा फोकस दूरी का वैसा ही व्यवहार होगा। अगर फोकस दूरी अगर प्लस में आ रही है कुल फोकस दूरी, उसका व्यवहार उत्तल लेंस के तरीके का होगा। अगर ये फोकस दूरी को माइनस में आती तो इसका व्यवहार अवतल लेंस के तरीके का होता। तो अगर दोनों प्लस में है इसका मतलब दोनों उत्तल है, दोनों उत्तल है तो प्लस में आएगा f का मान, इसका मतलब व्यवहार भी उत्तल लेंस के तरीके होगा। अगर उसमें दोनों अगर अवतल हो जाए, दोनों अवतल लेंस अगर हो जाए तब क्या होगा, जब दोनों अवतल हो जाएंगे तो f1 का मान भी माइनस में और f2 का मान भी माइनस में, और जिनको हम सॉल्व करेंगे माइनस चिन्ह रख करके तो f का मान माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो व्यवहार होगा वो अवतल लेंस को जोड़कर रखा जाए तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस के तरीके। बात समझ में आ रही है। यानी अगर दोनों प्लस के तो f मान प्लस में आएगा, इसका व्यवहार उत्तल लेंस के तरीके होगा। दोनों माइनस के तो f मान माइनस में आएगा, यानी दोनों का जो कुल प्रभाव है वो अवतल लेंस के तरीके हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों उत्तल है तो उनका प्रभाव उत्तल लेंस के तरीके, दोनों अगर अवतल है तो उनका प्रभाव अवतल लेंस के तरीके का होगा। लेकिन एक उत्तल है एक अवतल है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उत्तल लेंस तरीके होगा कि अवतल लेंस के तरीके का होगा, ये आज हम लोग देखेंगे। ये इसमें आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि यदि लेंस L1 अवतल तथा उत्तल मान लेते हैं, यदि लेंस L1 उत्तल तथा L2 अवतल लेंस है तो क्या होगा। देखो यदि लेंस L1 उत्तल है और L2 अवतल है तो इसका मतलब है कि जो कुल फोकस दूरी होगी वो 1/f = 1/f1। पहला उत्तल फोकस दूरी प्लस में, फिर प्लस 1/f2। दूसरा लेंस कैसा है हमारा अवतल, तो अवतल फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में। तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2, या इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो f = कितना आ जाएगा, f = आ जाएगा f1 f2 अपान f2 माइनस f। ये जो समीकरण बन रहा है हमारा
उसको समीकरण नंबर मतलब डाल लीजिए 3, 4, 5 चलिए 5 नंबर समीकरण डाल लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब जरा देखो कि यह का मान कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, उससे पता चलेगा कि व्यवहार हमारा कैसा होगा। संपर्क में जब रखेंगे हम एक उत्तल एक अवतल को, यानी किस प्रकार से रख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अगर पहला लेंस हमारा उत्तल है और दूसरा अवतल है, पहला हमारा पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है, पहला अवतल हो चाहे दूसरा अवतल हो, पहला मान लेते हैं उत्तल है और दूसरा किसी के संपर्क में इस प्रकार से रखा गया है ऐसे। एक लेंस ये है अवतल और दूसरा लेंस हमारा है ऐसे सटा करके रख दिए गए दोनों। ये है L1 ये है L2, इसकी फोकस दूरी है F1, इसकी फोकस दूरी है। क्लियर हो गया। अब इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है उसकी फोकस दूरी पर। तो फोकस दूरी के लिए हमने तरीका लगाया चित्र पर पहले के अनुसार उसकी फोकस दूरी निकाल ली हमने। अब कंडीशन लगाओ कि वेग का मान कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, उसके आधार पर उसका व्यवहार निर्धारित हो। तो पहला पॉइंट है यदि F1 इज लेस देन F1 इज लेस देन F2, अगर F1 ये अगर कम है और ये ज्यादा है, यानी F2 ज्यादा है F1 कम अगर है, तो F कैसा होगा, अगर ये ज्यादा कम अगर आएगी वैल्यू प्लस माइनस में, तो हमने चिन्ह शायद पहले दिया है, इसमें चिन्ह तो लगा दिया पहले ही F2 की जगह। अगर फोकस दूरी अगर हम अवतल लेंस की ले रहे हैं F2 को तो माइनस लगा दिया, फिर वैल्यू रखनी है। अगर वैल्यू मान लेते हैं फोकस दूरी उत्तल लेंस की 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो जब वैल्यू यहाँ रखी जाएगी 15 माइनस 10 तो वैल्यू किसमें आएगी पॉजिटिव, यानी F1 इज लेस देन F2 है तो F धनात्मक होगा, अर्थात संयुक्त लेंस अब धनात्मक हो तो फोकस दूरी धनात्मक है, इसका लेंस कैसा होगा संयुक्त लेंस उत्तल लेंस तथा संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यानी इसका मतलब है कि दो अगर एक उत्तल एक अवतल बनाना है और संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करे तो इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कम रखना पड़ेगा। और ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है। तो दूसरी भाषा में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमको संयुक्त लेंस अगर दो अलग अलग टाइप के लेंस हैं उनको अगर जोड़ा गया है तो उनका व्यवहार अगर उत्तल लेंस के तरीके करना है तो उस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कम रखना अर्थात उसकी क्षमता को अधिक रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है। यानी क्षमता जिसके अधिक हो के व्यवहार उस तरीके का होगा, क्षमता जिसकी अधिक होती है उसकी फोकस दूरी कम होती है। तो अगर उत्तल लेंस की तरह अगर यूज करना है तो उत्तल लेंस फोकस दूरी को कम रखना पड़ेगा, यानी उसकी क्षमता को अधिक रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 अगर हो जाए तो F कैसा हो जाएगा ऋणात्मक, देख सकते हैं आप ऋणात्मक होगा, अर्थात ऋणात्मक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रखेंगे फार्मूले में अगर F1 का मान अगर ज्यादा है F2 का मान कम है तो घटाएंगे तो F का मान किसमें आ जाएगा ऋणात्मक, अर्थात संयुक्त लेंस अवतल
अवतल लेंस की तरह या भांति कुछ भी लिख दीजिए, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये बात हो गई। एक पॉइंट और बचता है, अगर ना छोटे हो ना बड़े हो, दोनों फोकस दूरियां अगर बराबर हो, F1 बराबर F2 है, तो तब क्या होगा, दोनों इक्वल अगर हो जाएगा तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो अगर हो गया तो F1 क्या हो जाएगा, अनंत। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, एक साधारण कांच की प्लेट की फोकस दूरी को अनंत माना गया है। तो इसका व्यवहार एक लेंस की तरह नहीं रह जाएगा, एक सिंपल कांच की तरह व्यवहार करता है। लेंस का व्यवहार तो मतलब प्रकाश किरणों को मोड़ना है, तो इसका अगर लेंस का व्यवहार नहीं करेगा तो इसका प्रकाश किरणों को नहीं मोड़ेगा, प्रकाश किरणें सीधे उसको पार करके निकल जाएंगे। तो यदि F1 व F2 बराबर है तो F का मान अनंत हो जाएगा, अर्थात संयुक्त लेंस साधारण कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगी। इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि ये निष्कर्ष निकला कि जिस तरह का लेंस हमको बनाना है, एक अवतल एक उत्तल लेंस जोड़ करके, तो उसकी फोकस दूरी को कम रखना पड़ेगा, यानी उसकी क्षमता को अधिक रखना पड़ेगा। और समझ गए, इस प्रकार से हम ये दो संपर्क में रखे उत्तल लेंस को संयुक्त फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ आंतरिक प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर के संपर्क में रखा है। इस लेंस या इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले 2 लेंसों को जोड़ा गया है, संपर्क रखा गया, तो उनकी कुल फोकस दूरी कितनी होगी ये हम लोग निकाल लेते हैं। यानी F1 का जो मान है, पहला जो लेंस हमारा है उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, प्लस में लिया जाएगा। F2 ये दूसरा लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है तो माइनस में लेंगे फोकस दूरी। ठीक है, तो संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला इसमें लगाओ पहले, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F, चिन्ह सहित वैल्यू लगा दें। 1/F1 20 माइनस हो जाएगा 1/25, इसका उत्तम आ जाएगा 100। लिखते हैं 20 25 100, 25 100 को 100, यानी F इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। 1/100 आएगा, F इक्वल टू 100 हो जाएगा, प्लस का आएगा, यानी व्यवहार कैसा होगा हमारा, संयुक्त लेंस बनेगा, उसका व्यवहार उत्तल लेंस के तरीके होगा। और वैसे देख सकते हैं, पता भी चला फोकस देखते हैं कि जिसकी फोकस दूरी कम, उस लेंस के तरीके का व्यवहार होता है। तो उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसलिए उसका व्यवहार उत्तल लेंस के तरीके ही होगा। तो ये कुल फोकस दूरी इतनी आ गई। अब इस फोकस दूरी वाले लेंस के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 2 मीटर की दूरी पर, यानी जो U का जो मान है वो है 2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें, या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम 2 मीटर ही रखें, इसको न चेंज करें। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार U का मान हमेशा माइनस में रखते हैं, क्योंकि वस्तुओं को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो V कितना होगा ये निकालना है, तरह की स्थिति बताओ कि क्या होगी। तो फार्मूला इसमें लगाते हैं, 1/F लेंस का जो फार्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। 1/F 1 इक्वल टू 1/V, ये हमको ज्ञात करना है।
और माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2। तो इसको धर ले आइए, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, या इसको लिख सकते हैं 1/2, या v इक्वल टू लिखा जा सकता है 2, लिख सकते हैं ना 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी प्रतिबिंब बनेगा, और चूंकि प्लस में आया है इसका मतलब जिस ओर वस्तु रखी है उसके दूसरी ओर बनेगा, और दूसरी ओर प्रतिबिंब जब भी उत्तल लेंस बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है इस कह सकते हैं प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा। और वास्तविक तो हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, वास्तविक और उल्टा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, यानी जिस ओर वस्तु रखी है उसके दूसरी ओर, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये इसकी प्रकृति है। क्लियर हो गया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है अगला, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है। ये युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में 2 लेंसों को जोड़ करके तो रखा गया है, लेकिन एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है जो उत्तल लेंस है 25 सेंटीमीटर, दूसरा जो लेंस अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी नहीं दी गई है, लेकिन उसके स्थान पर जो जोड़ने के बाद जो लेंस की फोकस दूरी तैयार होती है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर। और व्यवहार कैसा होता है, अभिसारी, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। तो जो अवतल लेंस रखा गया है उसकी फोकस दूरी और क्षमता पूछ रहा है कितनी होगी। तो इसमें देखो दे रखा है क्वेश्चन में F1 का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है तो प्लस में, F2 ये हमको ज्ञात करना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता भी पूछ रहा है, P2 का मान भी, ठीक है, P2 भी पूछ रहा है, क्षमता उसकी कितनी होगी। और जबकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये बता दी गई है 50 सेंटीमीटर है, और चूंकि ये अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब प्लस में रहेगा F का मान। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फार्मूला इसमें लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू लगाओ, 1/f 50 इक्वल टू 1/f1 25 प्लस 1/f2। ये हमको निकालना है। निकालने वाले के ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे, ये अपने आप साइन उसका निकल करके आएगा। तो F 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/25। इसको जब घटाओगे तो माइनस का आएगा, 2 को अपने गुणा कर लो, 50 2 में से 1 गया, 1/50 माइनस का 50, यानी F2 का जो मान आएगा वो माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी निकल आई इसमें। क्लियर हो गया? तो फोकस दूरी निकल आई तो क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता का सूत्र हमको पता है, P2 बराबर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए हम इसको 100/F2 करेंगे। मीटर दिया होता तो 1/F2 करते, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 अपॉन माइनस चिन्ह से लगाएंगे -50, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2, और मात्रा क्या लिखेंगे इसका 2.5। ये इसकी क्षमता निकल आएगी। क्लियर हो गया? चलो उसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 लेंसों को जिनकी क्षमताएं दे रखी इसमें +15.5 डायोप्टर माइनस 5.5 डायोप्टर संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया है। इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई दूसरा कितनी होगी। तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम दोनों को जोड़ करके इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे कितनी होगी। तो इसमें दे रखा है
P1 यानी पहले लेंस की क्षमता दे रखी प्लस के 15.5 डायोमीटर और दूसरे क्षमता दे रखी माइनस का 5.5 डायोमीटर और संयुक्त लेंस बनाया गया संयोग से, यानी जो कुल जो जोड़ने के बाद जो लेंस बनेगा उसके सामने जो वस्तु रखी है वो रखी है माइनस का 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, पर यू का मान चिन्ह पर पार्टी के अनुसार माइनस में रखा जाएगा। और वस्तु की जो लंबाई है वो से लिखते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर है और इसको प्लस में रखेंगे, सीधा रख रहे हैं वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई दूसरा कितनी होगी, इतनी बातें हमको दी गई हैं। तो सूत्र जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये मेन फार्मूला हम लोग जानते हैं। अगर इस फार्मूले को हम क्षमता के पदों में लिखना चाहें तो 1/f क्या हो जाएगा P, 1/f1 क्या हो जाएगा P1, 1/f2 हो जाएगा P2। तो क्षमता के पदों में P बराबर P1 प्लस P2 सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो इसके क्षमता पहले निकाल लो कितनी आ रही है। तो P1 का मान है प्लस के 15.5 माइनस का है 5.5, ये बच जाएगा P इक्वल टू आ जाएगा 10 डायोमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो 1/P, 1/P मतलब 1/10, 1/10 ये आ जाएगा मीटर में आएगा। ये जब डायरेक्टर से फोकस दूरी निकालते हैं तो हमेशा फोकस दूरी इसमें आएगी मीटर में, इसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको लिखा जा सकता है 10 सेंटीमीटर। 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो f का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब f का मान निकाल लिया तो v हमको निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है पहले तो ये हम ज्ञात करेंगे। क्लियर हो रहा है, तो इसका पहले हमको v निकालना पड़ेगा। तो सूत्र लगाए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। कौन आ रहा है, 1/f की वैल्यू यहाँ पर लगा दो, 1/f की वैल्यू 10 इक्वल टू 1/v कितनी दूर प्रतिबिंब बन रहा है ये नहीं मालूम है, कितनी दूर रखी वस्तु ये पता है, तो ये रख देंगे यहाँ पर प्लस के 1/, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 1/10 माइनस 1/30, ये वैल्यू हो जाएगी क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, तीन का ऊपर से गुणा कर लो, यहाँ 3 का ऊपर से गुणा किया तो 3 में 2/30 अगर प्लस का आएगा 1/v बराबर कितना आएगा, 1/v बराबर 2/30, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कट करके 1/15 हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। f का मान पता चल गया हमको, उसकी मदद से पहले फिर निकाल लिया हमने v की वैल्यू। अब हम फार्मूला इसमें लगाएंगे, जो फार्मूला हम जानते हैं इसलिए लेक्चर पढ़ चुके हैं, रेखीय आवर्धन में आया था, फार्मूला आया था I/O इक्वल टू V/U। ये वैल्यू लगा दो यहाँ पर, I की वैल्यू है ये तुमको निकालना है, O की वैल्यू है 3, V की वैल्यू V 15 3 से वैल्यू रखना है, और U की वैल्यू माइनस के U की वैल्यू कहाँ पर है, -30। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर आ जाओ फिर I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 15 दूनी 30, तो I इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस का लेकिन आएगा I इक्वल टू आ जाएगा -1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 1.5 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी हमको। लेकिन माइनस से ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। लंबाई कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और समझ में आ गई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में दे रखे हैं,
उनको आप करने का प्रयास करेंगे। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।